नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 23। पाठ का नाम है ऐसे बनता घर। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 22 मोहित की नई साइकिल पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 23 ऐसे बनता घर। गुड़िया का घर। शाम का समय था। कपिल और उसकी बहन शीतल अपने घर के बाहर गीली मिट्टी से छोटी छोटी ईंटें बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके पिताजी काम से वापस आए। अपने टिफ़िन को एक तरफ रखते हुए उन्होंने पूछा, कपिल क्या कर रहे हो? कपिल ने कहा, हम ईंटें बना रहे हैं। इनके सूख जाने पर शीतल की गुड़िया के लिए घर बनाएंगे। पिताजी, बेटा घर बनाने के लिए तुम्हारे पास सीमेंट और बजरी तो है ही नहीं। कपिल, हमें इस गीली चिकनी मिट्टी से बनाएंगे। पिताजी, देखो मैंने छत के लिए लकड़ियाँ और घास भी इकट्ठी कर ली हैं। पिताजी, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम कच्चा घर बनाना चाहते हो। तभी कपिल का दोस्त सूरज उसके घर आया। वह भी ईंटें बनाने लगा। ऐसा करो, आओ बनाएं छोटी छोटी ईंटें। थोड़ी सी चिकनी मिट्टी गूंथ लो। अब माचिस की एक डिब्बी, खाली डिब्बी में मिट्टी भरकर उसे दबाओ। डिब्बी को पलट दो। लो, बन गई ईंट। इस प्रकार कई ईंटें बनाओ। ईंटों के सूख जाने पर इस पर अपना मनपसंद रंग करो। इन ईंटों से घर बनाओ और इसको सजाओ। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। सूरज ने कपिल के पिताजी के हाथ में एक थैला देखा। उसने पूछा, अंकल इसमें क्या है? कपिल के पिताजी ने बताया, इसमें मेरे औजार हैं। सूरज, अंकल इनसे आप क्या करते हैं? अंकल, ये औजार मकान आदि बनाने में मेरे काम आते हैं। कपिल, पिताजी क्या सभी मिस्त्रियों के औजार एक जैसे होते हैं? पिताजी, नहीं, मकान बनाने में कई तरह के काम शामिल होते हैं। ये काम अलग अलग मिस्त्री करते हैं और उनके औजार भी अलग अलग तरह के होते हैं। सूरज, अंकल क्या हम ये औजार देख सकते हैं? पिताजी, क्यों नहीं, अभी देख लो। मैं इन्हें थैले से बाहर निकाल देता हूँ। कुछ औजार साइट काम करने की जगह पर पड़े हैं। कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम दोनों मेरे साथ साइट पर चलना और वहाँ मैं तुम्हें वे सब औजार दिखा दूंगा। साइट का भ्रमण। अगले दिन वे दोनों कपिल के पिताजी के साथ साइट पर गए। कपिल, पिताजी आपको यह कैसे पता चला कि मकान में कमरे, रसोईघर, शौचालय आदि कहाँ कहाँ बनने हैं? पिताजी, कोई भी मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं। इस नक्शे में मकान का डिज़ाइन, कमरे, रसोईघर, शौचालय आदि का माप, आकार आदि सब दिखाया गया होता है। सूरज, अंकल नक्शा कौन बनाता है? पिताजी, नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है। सूरज, नक्शा बनने के बाद मकान कैसे बनाया जाता है? पिताजी, जो मकान बनाना हो पहले उसकी नींव खोदते हैं। नींव जितनी मजबूत होती है भवन उतना ही मजबूत बनता है। नींव को मजबूत बनाने के लिए इसमें सीमेंट, रोड़ी, बजरी आदि डालते हैं। इसके बाद दीवारों की चिनाई की जाती है और छत डाली जाती है। आजकल कई जगह मकानों में लोहे और सीमेंट आदि से खंभे यानी पिलर भी बनाए जाते हैं। कुछ लोग मकान बनाने के लिए मार्बल और टाइल का भी प्रयोग करते हैं। पता करो और लिखो, तुम्हारा मकान कब बना था? उत्तर है, हमारा मकान 5 वर्ष पहले बना था। घर बनाने के लिए किस किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? उत्तर है, ईंट, पत्थर, सरिया, रेत, बजरी, सीमेंट, लकड़ी और कांच की सामग्री का प्रयोग किया गया था। प्रश्न है, क्या समय के साथ घर में कोई बदलाव किया गया? उत्तर है, हाँ, हमने ऊपर एक बरामदा बनवाया था। कपिल, पिताजी लट्टू जैसी चीज़ क्या होती है? पिताजी, यह साहुल सूत्र है और ये हैं कस्सी, तसला, छेनी, हथौड़ी, गुरुमाला और करनी। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिए गए हैं। गुरुमाला है, तसला है, छेनी हथौड़ी है, करनी है, कस्सी है, साहुल सूत्र है। पता करो, चिनाई के लिए मसाला बनाते समय क्या क्या मिलाया जाता है? उत्तर है, रेत, सीमेंट, क्रेशर, पानी। प्रश्न अगला है, गुरुमाला राजमिस्त्री के किस काम आता है?
उत्तर है गुरुमाला दीवार व फर्श पर मसाले को दबाकर समतल करने के काम आता है। आगे है, पिताजी आओ अब मैं तुम्हें अपने साथी कारीगरों से मिलवाता हूँ। ये हैं बच्चू सिंह, ये यहाँ बेलदारी का काम करते हैं। मैं मिस्त्री का सहायक हूँ। मेरा काम है मसाला तैयार करना, मलबा उठाना, बजरी छानना, ईंटों और दीवारों की तराई करना। आगे है, राजमिस्त्री के सहायक का काम आसान है या कठिन? उत्तर है राजमिस्त्री के सहायक का काम कठिन है। प्रश्न है, क्या इन्हें रोजाना काम मिल जाता होगा? उत्तर है नहीं, इन्हें रोजाना काम नहीं मिल पाता है। अगला है, तुम्हारे इलाके में राजमिस्त्री के सहायक को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है मजदूर के नाम से। आगे है, इस काम करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? उत्तर है महिला मजदूर। पिताजी ये हैं घनश्याम दास, ये यहाँ बिजली की फिटिंग का सारा काम करते हैं। आर्किटेक्ट के डिज़ाइन में दिखाया होता है कि पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, बिजली के बटन आदि कहाँ कहाँ लगने हैं। इसी के अनुसार मैं अपना काम करता हूँ। दीवारें बन जाने के बाद इनमें पाइप और बिजली की तारें डाली जाती हैं। पहले इन तारों की फिटिंग दीवारों के बाहर की ओर होती थी। कपिल अंकल आप किन औजारों से काम करते हैं? प्लास व पेचकस, टेस्टर, ड्रिल मशीन। घनश्याम दास मैं टेस्टर, पेचकस, प्लास, ड्रिल मशीन, छेनी, हथौड़े आदि का प्रयोग करता हूँ। कपिल अंकल क्या आपको बिजली का काम करते हुए डर नहीं लगता? घनश्याम दास नहीं, क्योंकि काम करते समय मैं कुछ बातों का विशेष ध्यान रखता हूँ। हमेशा रबड़ की चप्पलें या रबड़ के जूते पहनकर काम करता हूँ। कभी गीले हाथों से बिजली के तार नहीं छूता। काम करते समय बिजली की मेन लाइन बंद कर देता हूँ। अब बताओ, चर्चा करें। तुम्हारे घर में बिजली से चलने वाले कौन से उपकरण हैं? इनका प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, अब इनसे मिलो। ये हैं देवीराम, ये प्लम्बर नल साज हैं। मकान में नल आदि ये ही लगाते हैं। पानी और सीवर की सभी पाइपलाइनें मैं ही डालता हूँ। कुछ पाइप दीवार में और कुछ फर्श में डाले जाते हैं। घरों में जितने नल लगने होते हैं उन्हें मैं ही लगाता हूँ। शौचालय की सारी फिटिंग भी मैं ही करता हूँ। सूरज अंकल हम आपके औजार भी देखना चाहते हैं। यह है रिंच, चूड़ी काटने की डाई और प्लास। अब बताओ, तुम्हारे घर में यदि कोई नल खराब हो जाए तो उसे कौन ठीक करता है? उत्तर है उसे प्लम्बर ठीक करता है। प्लास किस काम आता है? उत्तर है प्लास पेचों को कसने या खोलने के काम आता है। पिताजी अब मेरे दोस्त इरफान खान से मिलो, ये बढ़ई हैं। मैंने और मेरे साथी ने मिलकर सभी चौखट तैयार की हैं। अब हम दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारियाँ बना रहे हैं। आजकल कई घरों में लकड़ी के अतिरिक्त लोहा, प्लाईवुड, कांच, प्लास्टिक आदि का प्रयोग भी किया जाने लगा है। देखो और सोचो, बढ़ई किस औजार से लकड़ी काट रहा है? उत्तर है बढ़ई आरी से लकड़ी काट रहा है। अगला प्रश्न है, उसके पास और कौन से औजार रखे हैं? उसके पास रंदा, पेचकस, प्लास और हथौड़ी रखे हैं। सूरज अब हम जान गए हैं कि किसी भी भवन के निर्माण कार्य में बहुत से कारीगरों व सहायकों की जरूरत पड़ती है और समय भी काफ़ी लगता है। कपिल सबका काम पूरा हो जाने के बाद यह मकान तैयार हो जाएगा ना? पिताजी नहीं, इसके बाद पेंटर इसमें रंग रोगन करेगा, तब यह भवन बहुत सुंदर दिखाई देगा। कपिल जब यह भवन तैयार हो जाएगा तो हम इसे देखने जरूर आएंगे। आओ ये भी करें। अपने बड़े अध्यापक के साथ किसी भवन निर्माण स्थल पर जाओ, वहां काम कर रहे लोगों से पता करो और लिखो कौन सा भवन बनाया जा रहा है, मकान या घर बनाया जा रहा है। कौन कौन से मिस्त्री काम कर रहे हैं? उत्तर है राजमिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, बिजली वाला आदि। यह लगभग कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा? उत्तर है 10 महीने में। क्या बच्चे भी काम कर रहे हैं? नहीं, बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। यह काम करने वाले कहाँ रहते हैं? उत्तर है किराए पर रहते हैं। मिलान करो। लकड़ी की अलमारी बनाना, इसे बढ़ई बनाएगा। ख है दरवाजे में खिड़कियां पेंट करना, इसे पेंटर करेगा। ग राजमिस्त्री का सहायक होता है बेलदार। घ पानी का नल फिट करना, ये प्लम्बर करेगा। ड़ दीवार पर प्लास्टर करना, ये राजमिस्त्री करेगा। नंबर 3, नीचे प्रत्येक समूह में एक वस्तु अन्य से भिन्न है, उसे छांटो और तालिका को पूरा करो। तसला, कस्सी, ईंट और फावड़ा। इसमें ईंट अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि तसला, कस्सी, फावड़ा औजार हैं और ईंट भवन निर्माण में काम आती है। सीमेंट, फीता, रेत और बजरी। इसमें फीता अलग है। फीता
नापने के काम आता है और बाकी सभी मसाले बनाने के काम आते हैं। बढ़ई, प्लम्बर, राजमिस्त्री और प्लास। इसमें प्लास अलग है क्योंकि प्लास एक औजार है और ये इनको काम करने वाले मिस्त्री हैं। गुरुमाला, आरी, रंदा और पेचकस। इसमें गुरुमाला अलग है। घर, स्कूल, अस्पताल और एम्बुलेंस। इसमें एम्बुलेंस अलग है। नंबर 4, कक्षा में प्रत्येक बच्चा बारी बारी मकान बनाने की प्रक्रिया से संबंधित किसी कार्य का मूक अभिनय करे। अन्य बच्चे अभिनय को पहचान कर उस कार्य का नाम बताएं। तो बच्चों यह कार्य आपको खुद करना है। नंबर 5, भवन निर्माण में काम आने वाली कुछ मशीनों के चित्र इकट्ठे करो और कॉपी पर चिपकाओ। तो यह कार्य भी बच्चों आपको खुद करना है। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, आजकल बहुमंजिला इमारतें बनाने में मशीनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है, आजकल बहुमंजिला इमारतें बनाने में कई मंजिलें इमारतें बनती हैं। इन ऊंची नीची इमारतों पर भवन निर्माण सामग्री को आदमी के द्वारा सिर पर उठाकर पहुंचाना असंभव है। मशीनों से काम जल्दी और आसानी से हो जाता है, इसलिए बहुमंजिला इमारतें बनाने में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, राजमिस्त्री क्या काम करता है? उसके कौन कौन से औजार हैं? उत्तर है, राजमिस्त्री भवनों की चिनाई का काम करता है। करनी, गुरुमाला, साहुल, सूत्र, फट्टी, बसोली, छेनी, हथौड़ी आदि उसके प्रमुख औजार हैं। नंबर 3, बढ़ई क्या काम करता है? उसके कौन कौन से औजार हैं? उत्तर है, बढ़ई लकड़ी से चीज़ें बनाने का काम करता है। आरी, रंदा, प्लास, पेचकस और हथौड़ी आदि उसके प्रमुख औजार हैं। प्रश्न 4, प्लम्बर क्या काम करता है? उसके कौन कौन से औजार हैं? उत्तर है, प्लम्बर घरों में पानी और सीवर की पाइपलाइन डालने और नल को ठीक करने का काम करता है। रिंच, प्लास और चूड़ियाँ काटने की डाई आदि उसके प्रमुख औजार हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ 23 पूरा होता है और इसके साथ ही हमारा झरोखा पाठ्य पुस्तक का सिलेबस भी पूरा हो जाता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।